नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में आज से भारी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में 19 सितंबर तक मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी सौगात, मिलेगा स्मार्टफोन और बढ़ेगा मानदेय। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। कैसे हाथ लगाया, ज्ञापन देने आए ओपी राजभर के कार्यकर्ताओं को महिला कांस्टेबल ने पीटा। मुजफ्फरनगर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, बोले वोट चोरी पर इंदिरा गांधी 1971 में वोट चोरी की आरोपी। लंपी स्किन डिजीज से बचाव को प्रदेश के 11 जिलों में लॉकडाउन। बिहार में गोवंशीय पशुओं में लंपी स्किन डिजीज फैला हुआ है। इसके चलते उत्तर प्रदेश के बिहार सीमा वाले 11 जिलों में चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, मऊ, संत कबीर नगर और महाराजगंज में करीब 9,353 गोवंशीय पशु भी इसी बीमारी से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही वहाँ पशु मेले व पशुओं का खरीद फरोख्त भी बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अब आसान होगी खेती, योगी सरकार ने लिया ये फैसला। योगी सरकार एक बड़ा फैसला करने वाली है जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। अब व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। राज्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठे कांग्रेसी, बोले कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ बुधवार को कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। सभी कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। देहरादून में बादल फटने के बाद पहाड़ी जलाशयों से पानी छोड़ने से अमरोहा में फिर आफत, 35 सेंटीमीटर बढ़ा गंगा का जलस्तर। सरकारी पैसा खर्च कर सैफई में नाच देखते थे अखिलेश यादव, बोले ब्रजेश पाठक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिलसिलेवार जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा कि वह अपने समय में सरकारी पैसा खर्च करके मुंबई से कलाकार बुलाते थे और सैफई में नाच देखते थे। सीएम योगी बोले मिशन की सफलता तभी बेटियों में हो सुरक्षा का भाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ की घोषणा करते हुए कहा कि मिशन शक्ति की सफलता तभी जब बेटियों में हो सुरक्षा का भाव, साथ ही आमजन में सुरक्षा का भाव हो और अपराधी कानून के भय से आतंकित दिखना चाहिए। पंचायत चुनाव की थाह लेकर हाथरस चले गए जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी बुधवार को लखनऊ आए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव को लेकर विचार विमर्श कर तय समय से पहले ही हाथरस के लिए रवाना हो गए। धर्म की राजनीति से लोकतंत्र खतरे में, चंद्रशेखर बोले नेपाल की तरह सरकार से जनता का उठ रहा विश्वास। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के संस्थापक अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि नेपाल की तरह देश के लोगों का सरकार से विश्वास उठता दिख रहा है। चुनाव आयोग बना जुगाड़ आयोग, बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बुधवार को राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया है। लखनऊ में सीएम योगी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा 2025, पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ से सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। कई आदेशों के बाद भी पराली जलाना बंद न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा किसानों को दंड देने की व्यवस्था बनाने पर हो विचार। पराली जलाना जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बुधवार 17 सितंबर 2025 को कहा कि इसे रोकने में असफल रहने वाले अधिकारियों को दंडित करना काफी नहीं है। अब समय आ गया है कि पराली जलाने वाले किसानों को भी इसका परिणाम उठाने दिया जाए। बेटी की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास, 4 साल में हुआ फैसला। कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायालय प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मासूम बेटी ने ही पिता के खिलाफ गवाही दी है।
पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी का बड़ा दावा, 2027 में पत्नी और मैं साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और मौजूदा सपा विधायक नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी ने बुधवार को दावा किया। पेशी पर आए इरफान सोलंकी ने कहा कि उनकी पत्नी और वो अगला चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। संभल के लोगों को मिलेगी राहत, एएसपी अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बोले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एएसपी अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर कहा कि कोई खास टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ट्रांसफर नहीं, कार्रवाई उनके खिलाफ पहले हो जानी चाहिए थी। पहले लगाया रेप का आरोप, फिर उसी के साथ कर ली शादी। युवती ने युवक के साथ मंदिर में लिए 7 फेरे। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस युवती ने 2 दिन पहले अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, उसने बुधवार को उसी युवक के साथ जिले के उरई मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध ठंडेश्वरी मंदिर में 7 फेरे लेकर विवाह कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की अपील। पुलिस ने ये अपील लखनऊ में 2 दिन पहले मोबाइल गेमिंग के आदी हो चुके 14 वर्षीय एक लड़के द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद की है, जिसने गेम खेलकर अपने पिता के बैंक खाते से 14 लाख रुपए गंवा दिए थे। यूपी के युवाओं को अपने ही जिले में मिलेगी नौकरी, योगी सरकार ने कर दी ये व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास मिशन के तहत हर जिले में शीर्ष 5 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। युवाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। इस पहल से बेरोजगारी कम होगी और उद्योगों को कुशल मानव संसाधन मिलेगा। यूपी की लेडी सिंघम के नाम से चर्चा में आई थी आईएएस अधिकारी, योगी सरकार ने किया तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, जिनमें आईएएस बी चंद्रकला भी शामिल हैं। बी चंद्रकला, जिन्हें कभी लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता था, अब तक महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सचिव थीं। उन्हें अब वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का सचिव बनाया गया है। नोएडा वालों के लिए आई खुशखबरी, जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान की तारीख फाइनल। नोएडा के जेवर में बन रहे एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि शुरुआत में यहां से 10 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, जिनमें बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई शामिल हैं। मुस्कान के साथ मेडिकल स्टोर पर दिखा बुजुर्ग, संचालक की गवाही से सौरभ हत्याकांड में नया मोड़। सौरभ हत्याकांड में अब तक 8 गवाहों की कोर्ट में गवाही हो चुकी है, जिसमें 36 गवाहों की गवाही होनी है। मंगलवार को मेडिकल स्टोर संचालक की गवाही हुई। उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सौरभ को बेहोश करने वाली दवाइयां खरीदने आई मुस्कान अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद था। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को गाजियाबाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ और दिल्ली हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह एनकाउंटर हुआ। एसआईआर में आधे मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई दस्तावेज, चुनाव आयोग ने किन लोगों को दी ये छूट। चुनाव आयोग के अनुसार पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की स्थिति, आधे मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। ज्यादातर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। नए मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा। इसमें 1987 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता पिता के दस्तावेज दिखाने होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज 50 चैनल के साथ।